अस्सलाम वालेकुम। वो आज ना रमज़ान शरीफ की के दौरान एक मसला सामने आया था। एक मरीज़ जिनकी तरफ से शिकायत थी कि उनके गुर्दों में दर्द शुरू हो गया रोज़ों के दौरान। तो पता ये चला कि वो दर्द तो शुरू हो गया, लेकिन वो काफ़ी प्रॉब्लम उनकी काफ़ी अर्सा पहले थी, जब तहकीकात की तो। फिर कुछ मालूमात ये ली तो ये पता चला कि उनके खाने में मिर्चें ज़्यादा थीं। तो इस सिलसिले में हमें 3 चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। अगर वो मरीज़ जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं, जिनको सारों को ही रखना चाहिए, किसका को क्या पता किसके गुर्दे कब कमज़ोर हो जाए, ख़ास तौर पे वो बंदे जिन जो ओवर 30 हैं वो। सबसे पहले तो ये कि जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं, तो हमें चाहिए कि फ़ौरन को 2.5 जग पानी ना पी देना, ताकि वो बंदा सारा सिस्टम जो है वो अंडर प्रेशर ना आए। दूसरा, फ़ौरन ओवर फूडिंग ना करना, ताकि सिस्टम अंडर प्रेशर ना आए। फिर ज़ाहिर है वो जो हम खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उसने आगे भी कहीं जाना है। इसका सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं, तो हम लोग थोड़ा-सा पानी पिएँ, 1 गिलास, आधा गिलास, ताकि कुछ घूँट, और उसके बाद आराम से 2 खजूरें खाएँ, फिर 2 घूँट पिएँ। सब्र से। रोज़ा में सब्र सिखाता है। रोज़ा ख़त्म होने के बाद भागना नहीं होता। जैसे मेरा कल रोज़ा खुल गया था। मैं वो था अपने टाउन काउंसिल में, तो रोज़ा खुला था 7:30 बजे। फिर मैंने क्या किया, वहाँ पे काउंसिल का सेशन छोड़ा, जाके आधा गिलास पानी का वहाँ पे वो लगा हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूटर, उससे पानी पिया, और फिर अपने सेशन ख़त्म हुआ 8:30 बजे, तो मैं घर पहुँचा और आके मैंने खाना खाया। ठीक है। हम लोग आराम से कर लेते हैं ये चीज़। रोज़ा खोलने का मतलब कथी तौर पर ये नहीं है कि आप रोज़ा आपके पीछे लग गया और आपने रोज़े से कुछ जंग आपकी शुरू हो गई है अफ्तारी के साथ। सब्र, सब्र, सब्र। आराम से आधा गिलास पानी पीजिए, चंद घोंट पानी पीजिए, मुँह आपका, और मुँह जो खुश्की थी मुँह की वो काबू में आ गई है। उसके बाद आप अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ें। अगर आपने पहले खजूरें खानी है, तो थोड़ा बहुत 2-4 लुक़मे लेने हैं, तो उसके बाद अपनी नमाज़ पढ़ें। आराम से, सब्र के साथ, आराम से थोड़ा-सा खाना खाइए। वो थोड़ा-सा खाना जो आप आम दिनों में खाते हैं, उससे ज़्यादा ना हो। सबसे जो ज़रूरी पैगाम होता है ना रोज़े का, वो है सब्र का। अगर हम सब्र को ध्यान में रखेंगे, तो रोज़ा खोलते हुए अपने सिस्टम को अंडर प्रेशर नहीं लेके आएँगे। हमारा जो मकसद है वो है कि हमारे सिस्टम को अंडर प्रेशर में होने से बचाना। उसके लिए 3 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा। ओवर फूडिंग, आपको जितनी भूख है उतना खाना खाइए। जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ी-सी भूख रख के, चपा भूख रख के खाना, वो खाइए। खाने की क्वांटिटी आम दिनों से, अगर आप कम नहीं कर सकते, तो आम दिनों के बराबर ले आइए। कोशिश करें आम दिनों से कम करें। पानी, पानी क्या करता है, उसके बारे में हुक्म है कि पानी पाक है, ये पाक करता है। पानी से रोज़ा खोलो कि ये पाक करता है, ये हदीस मुबारक है। पानी क्यों पाक करता है? पानी आपके जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, उनको वॉश आउट करता है, उनको रेन वॉश करता है उनको। तो आप लोग जो है वो पानी पिएँ, सादा पानी, उसके अंदर ना कोई ड्रिंक हो, ना कोई चीनी हो, ना कोई शरबत हो। ये जो आर्टिफ़िशियल ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, इनको तो आप भूल ही जाएँ। आप पानी पिएँ थोड़ा-सा, उस पानी को थोड़ा-थोड़ा करके पीते जाएँ। ये ना करें कि अपने अंदर समुंदर आपने खड़ा कर लेना है। इसी तरह सहरी में भी खाने को ठौंसने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दोस्त कहते हैं जी वो खाना ज़्यादा खा लो क्योंकि दिन को भूख लग जाएगी। अगर आपको दिन में भूख नहीं लगनी, तो आपने रोज़े का क्या करना है? सवाल है ना? एक टाइम का खाना आपका मिस होना है ना, तो आपका उस टाइम को आपने कवर नहीं करना। आपने उसको मिस करना है, और उससे फिर ये होगा कि जब हमारे बॉडी में फूड कम जाएगा ना, तो उसको वो कम फूड प्रोसेस करना होगा। तो फिर वो कुछ और भी चीज़ें उनको प्रोसेस कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कैंसर डिपार्टमेंट में, इवन पादवा यूनिवर्सिटी में भी कैंसर डिपार्टमेंट है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर बाकायदा तौर पर फास्टिंग करवाई जाती है। डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी मरीजों को रोज़े रखवाए जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ वो रोज़े कितने लंबे होते हैं। वो करते इस तरह हैं कि आपको पूरा दिन रोज़ा रखाया जाता है, आपको सिर्फ पानी पीने की इजाज़त होती है। उसमें आप कोई ड्रिंक नहीं ले सकते, किसी किस्म का कुछ भी नहीं। रात को
एक आधी प्लेट, आधा पोर्शन, आधा प्लेट सिर्फ आप उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। वो सब्जियां जो मीठी नहीं होती हैं, उनमें आलू शामिल नहीं हो सकते, उनमें मटर शामिल नहीं हो सकते, उनमें उबली हुई गाजरें शामिल नहीं हो सकती। यही 3 सब्जियां हैं जो शुगर के मरीजों के लिए भी मना है। इसी तरह सुबह उनको एक फल दिया जाता है। एक फल, उन फलों में वो फल शामिल नहीं है जो शुगर को फ़ौरन हाई करते हैं, मसलन उनमें केला शामिल नहीं है, उनमें अंगूर शामिल नहीं है। ये 2 फल उनमें शामिल नहीं किए जाते। बाकी के जो है, जिस तरह सेब है या एक आड़ू है या नाशपाती है, जो यहाँ पे मौसमी फल होते हैं, वो उनको एक फल दिया जाता है। और फिर वो अगली रात तक उससे चलते हैं, और ये रोज़े रखाए जाते हैं जनाब पूरा पूरा महीना, बल्कि 3-3 महीने रोज़े रखाए जाते हैं। बल्कि एक डॉक्टर साहब हैं मेरे दोस्त, वो मेटाबॉलिक डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि हमारा चूँकि मेटाबॉलिक सर्कल जो होता है वो है 120 दिनों का। आपको पता है कि हमारे जो खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये 120 दिनों बाद मर जाते हैं। 120 दिन कैलकुलेट आप करेंगे तो 4 महीने बनते हैं। तो वो 4 महीने पूरे रोज़े रखवाते हैं। वो कहते हैं जी हम अपना पूरा सर्कल जो है उसको रिन्यू करने लगे। कीजिए कोशिश, हिम्मत